नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिजर्व राइट यानी कि आरएसआर कॉइन के बारे में। तो दोस्तों, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग महंगाई से कितना परेशान हो, या महंगाई को आप क्या समझते हो कि महंगाई क्या होती है। तो आरएसआर टोकन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन्फ्लेशन को समझना होगा, फिर उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन क्या होता है? जब भी कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा नोट प्रिंट करती है, तो उस कंट्री में हमेशा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब आप सोचेंगे कि नोट प्रिंट करने का इन्फ्लेशन के साथ क्या लिंक है। तो दोस्तों, जैसे ही नोट प्रिंट होते हैं, वो पब्लिक के हाथ में जाते हैं, पब्लिक उसको खर्चना शुरू करती है, चीजों की डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से उनका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इकोनॉमिक्स का बड़ा ही सिंपल रूल है। तो दोस्तों, नोट क्यों छापे जाते हैं? दोस्तों, नोट छापे जाते हैं सिस्टम को चलाने के लिए। लेकिन जब आप नोटों को इतना ज्यादा छाप देते हो कि वो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ से भी ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां दोस्तों इन्फ्लेशन आ जाता है। अब आप इसको इस तरह समझिए कि जो ये नोट छपते हैं, वो नोट अगर सिस्टम में पंप हो जाएं या आम आदमी के हाथ में आना शुरू हो जाएं, तो भी ये सिस्टम कहीं ना कहीं मेंटेन रह सकता है। लेकिन होता क्या है कि जो ये नए नोट छपते हैं, वो या तो बैंकों को बेल आउट करने में लग जाते हैं, या जो पुराने लोन पड़े हुए हैं किसी कंट्री पे, उनको चुकाने में चले जाते हैं। तो सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाता है। अब इसको आप इस तरह समझिए दोस्तों कि जो एक अमीर आदमी है वो क्या करता है। अमीर आदमी कभी भी अपना पैसा फिएट करेंसी में या लोकल करेंसी में नहीं रखता। जैसे इंडिया की फिएट करेंसी आईएनआर है, वो अपना पैसा दोस्तों डाइवर्सिफाई करके अलग अलग एसेट में रखता है। वो कैसे रखता है दोस्तों? वो कुछ पैसा अपना स्टॉक्स में रखता है, कुछ पैसा बॉन्ड्स में रखता है, कुछ पैसा गोल्ड में रखता है, कुछ पैसा रियल एस्टेट में रखता है। तो इस तरह वो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग जगह रखता है, और जब भी उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, वो कोई एसेट बेचता है और उसको फिएट में कन्वर्ट करके उस पैसे को यूज कर लेता है। इस तरह जो एसेट का, डाइवर्सिफाइड एसेट का वो एक ब्लॉक बनाता है, वो उसकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखता है लंबे समय तक। तो अब इसमें दोस्तों आरएसआर या रिजर्व राइट क्या काम करता है? तो रिजर्व राइट दोस्तों आपके लिए यही काम करता है। यानी कि रिजर्व राइट की जो वेबसाइट है, यहाँ पर आप अपनी डिफरेंट एसेट को कलेक्टराइज रख के आर टोकन मिंट कर सकते हैं दोस्तों। वो कहाँ होंगे दोस्तों? ये देखिए, ये वाली साइट है इनकी, रजिस्टर डॉट ऐप के नाम से, और ये मिंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप कोई भी एसेट कोलेटरल रख के आर टोकन मिंट कर सकते हैं, और उस आर टोकन को, जो कि यूएसडी की वर्थ में होगा, उस पैसे को आप अपने पास रख सकते हैं या उसको आप खर्च सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो पैसा किसी एसेट की बैकिंग में होगा जो अपनी वैल्यू नहीं खोती है, तो आपके पैसे का जो परचेजिंग पावर है वो मेंटेन रहेगा। तो इस तरह दोस्तों आर टोकन जो है वो रिजर्व राइट इकोसिस्टम का पार्ट है, और ये वन टू वन कलेक्टराइज हैं दोस्तों। तो ये दो सिस्टम इसमें आरएसआर जो इकोसिस्टम है उसमें काम करते हैं। एक तो ये आर टोकन जो हमने अभी डिस्कस किया, और एक आर पे ऐप है दोस्तों, जिसमें आप अपने आर पे को स्टोर कर सकते हैं और उसको स्पेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों रिजर्व राइट सिस्टम काम करता है, आपकी वेल्थ को इंटैक्ट रखने में आपकी हेल्प करता है। और दोस्तों, अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें, तो यहाँ अगर आप देखोगे, इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो कैप कर दी गई है। तो जब आप इन्फ्लेशन से लड़ने की बात करते हो और आप अपनी मैक्सिमम सप्लाई को ही कैप नहीं करोगे, तो सबसे पहले तो आप खुद ही उल्टा काम कर रहे हो। तो इसकी सप्लाई कैप है दोस्तों। इसकी मैक्सिमम सप्लाई है 100 बिलियन टोकन, टोटल सप्लाई है 100 बिलियन टोकन, और सर्कुलेटिंग सप्लाई है 45.61 बिलियन टोकन। और मार्केट कैपिटलाइजेशन में इसका रैंक दोस्तों
202 है। और अगर प्राइस की बात करूं तो अपने ऑल टाइम हाई जो कि 2 साल पहले बना था वहां से 97% डाउन चल रहा है, और ऑल टाइम लो जो आज से 3 साल पहले बना था वहां से 228% प्लस चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो आरएसआर टोकन की बात कर रहे हैं, जो कि रिजर्व राइट इकोसिस्टम का गवर्नेंस टोकन है। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें दोस्तों, तो ये आरएसआर यूएसडीटी का 1 डे का चार्ट है बाइनेंस की वेबसाइट पे। तो यहाँ आप इसको देखेंगे दोस्तों, अगस्त 2020 में ये लिस्ट हुआ था, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ आया, और उसके बाद दोस्तों हल्के से कंसोलिडेशन के बाद खूब ऊपर की तरफ भागा, फिर नीचे थोड़ा सा ऊपर, और लगातार कंसोलिडेशन, 478 डेज का कंसोलिडेशन और 555 बिलियन टोकन का वॉल्यूम। एक बहुत अच्छे विजन और मिशन के साथ रिजर्व राइट काम कर रहा है। ये कितना इसमें कामयाब होते हैं ये समय बताएगा, लेकिन एक चीज आप मान के चलिए कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो बनी ही इन्हीं चीजों के लिए है। तो दोस्तों कंसोलिडेशन के बाद जैसा कि हमेशा होता है, प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है, यही इसके साथ भी होने वाला है। यूजेज अच्छा है, सप्लाई लिमिटेड है। तो अगर आप इसके यूजेज में इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये टोकन मेरे को लगा, बहुत अच्छे यूजेज वाला ये टोकन मेरे को लगा। तो दोस्तों कुछ भी करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।